जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं मूर्ख वैद्य की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव का सबसे निकम्मा लड़का था सूरज। आलस उसका परिचय था और जुगाड़ उसका धर्म। घर वाले तो उसे ताना मार मार के थक चुके थे, कुछ करता क्यों नहीं। लेकिन सूरज की जिंदगी में कुछ करना और कुछ बनना दो ऐसे शब्द थे जो उसे गहरी नींद से जगा तो सकते थे, पर जिम्मेदारी से भर नहीं सकते थे। एक दिन जब घर के लोग बैल के लिए चारा काटने जा रहे थे, सूरज ने चौक पर खड़े होकर ऊंची आवाज में ऐलान कर दिया, अब मैं वैद्य बनूंगा। गांव वालों ने पहले तो सोचा ये कोई मजाक है, लेकिन जब उसने पुराना टूटा फूटा झोला उठाया, सिर पर पाग बांधा और अपने नाम के आगे वैद्य सूरज जोड़ लिया, तो सब चौंक गए। वैद्य? लेकिन तूने तो कभी एक पत्ता भी नहीं उबाला सूरज। तेरे लिए तो तुलसी और पुदीना में कोई फर्क नहीं। लेकिन सूरज को अब केवल वैद्य नहीं, मशहूर वैद्य बनना था। और उसके पास योजना थी, मूर्खतापूर्ण लेकिन पूरी तरह से उसकी अपनी। उसने गांव की पुरानी किताबों की दुकान से एक पुराना आयुर्वेद ग्रंथ खरीदा, जो लगभग आधा दीमकों का भोजन बन चुका था। उसमें से उसने कुछ अजीब जड़ी बूटियों के नाम याद किए, चित्रक, नागकेशर, पुष्कर मूल, और हर बीमारी के लिए एक ही दवा बना डाली, सर्वरोगहारी चूर्ण। अब सूरज ने अपने घर के पीछे एक टीन की झोपड़ी बनाई और उस पर एक तख्ती टांगी, वैद्य सूरज, हर मर्ज का एक ही इलाज। पहला मरीज आया, बूढ़ा भोला राम, जिसे घुटनों का दर्द था। सूरज ने बड़ी गंभीरता से उसकी नब्ज पकड़ी, आंखें बंद कीं और अचानक बोला, घुटने तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पूर्वजों के पापों से दुख रहे हैं। ये लो चूर्ण, सुबह शाम गाय के दूध के साथ लेना। भोला राम ने 2 दिन बाद बताया, दर्द कम तो नहीं हुआ, पर नींद बहुत गहरी आती है, और सपना भी आया कि मेरे पूर्वज मुझसे माफी मांग रहे थे। बस यही सूरज की सफलता की शुरुआत थी। अब तो रोज कोई ना कोई मरीज आने लगा। किसी को खांसी, किसी को बाल झड़ने की शिकायत, किसी को पत्नी का गुस्सा भी बीमारी लगता था। और सूरज सबका इलाज उसी चूर्ण से करता, कभी तुलसी के पत्ते मिलाकर, कभी नींबू निचोड़कर, कभी कागज पर मंत्र लिखकर राख मिलाकर। धीरे धीरे सूरज की मूर्खता में लोगों को गूढ़ ज्ञान दिखने लगा। लोग कहते, कुछ तो बात है इस वैद्य में, इलाज से ज्यादा विश्वास देता है। एक दिन गांव के प्रधान की भाभी बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा, डेंगू है। लेकिन सूरज बोला, ये डेंगू नहीं, ये ग्रहण दोष है। चूहे के दांत से काटा है आत्मा को। चूर्ण लो और चूहे के लिए गुड़ छोड़ दो। भाभी सच में ठीक हो गईं, शायद दवा से, शायद वक्त से। लेकिन अब सूरज को गांव का गुरु वैद्य मान लिया गया। फिर आया असली मोड़, जब एक आदमी पागलपन की हद तक हंसता रहता था, हर समय। डॉक्टर बोले, मानसिक विकार है। सूरज ने कहा, नहीं, ये हंसी नहीं, ये करुणा है पिछले जन्म की। इलाज है, लेकिन जरा कठिन है। इसे रोज 3 बार गांव के कुएं में डुबाना होगा, और हर डुबकी के बाद चूर्ण खिलाना होगा। गांव वालों ने किया, और आदमी की हंसी 2 दिन में गायब। वो डर से चुप हो गया था। लेकिन अब सूरज के पास चमत्कारिक वैद्य का तमगा भी आ गया। मूर्खता, जुगाड़ और अंधविश्वास के घोल से सूरज ने एक ऐसा नाटक रच दिया था जो लोग देखकर भी समझ नहीं पा रहे थे। अब सूरज की फीस भी बढ़ गई थी। पहले केवल चूर्ण और सलाह, अब एक मुरब्बा, आधा लीटर देसी घी और सम्मान में एक नारियल भी जरूरी हो गया था। लोग कहते, सूरज अब मूर्ख नहीं, महाज्ञानी हो गया है। पर सूरज जानता था, ये सब उसकी मूर्खता का ही कमाल था। और यही शुरुआत थी उस वैद्य की, जिसने मूर्खता को ही इलाज बना दिया। जब वैद्य सूरज की शोहरत आसपास के गांवों तक पहुंची, तो कई बेरोजगार युवकों की आंखों में चमक आ गई। हम भी वैद्य बन सकते हैं। उन्हीं में से एक था गप्पू, छोटा, गोल मटोल और बुद्धि में सूरज से भी 2 कदम आगे। मूर्खता में गप्पू के मन में बड़ा सपना था, मैं सूरज से भी बड़ा वैद्य बनूंगा। लेकिन पहले मुझे किसी उस्ताद से सीखना होगा। और ऐसे में उसकी नजर पड़ी कच्ची पक्की दाढ़ी वाले एक बूढ़े हकीम पर,
जिनका नाम था हकीम अजीबुद्दीन उलझाऊ शाह। हकीम जी बड़े रहस्यमयी थे। हर दवा को उल्टी दिशा में घुमा कर देते और हर इलाज को गुप्त मंत्र की तरह फुसफुसाते। उनके इलाज में जितनी दवा होती, उससे ज्यादा चक्कर। गप्पू को लगा, बस यही है असली विद्या। गप्पू अगले ही दिन उनके पास पहुंच गया, टोपी पहनकर, झोला लेकर। हकीम जी, मुझे भी आपकी तरह बड़ा वैद्य बनना है। हकीम जी ने लंबी सांस ली और गप्पू को सर से पैर तक देखा। फिर बोले, विद्या बहुत कठिन है बेटा। पहले दिन ही हड्डियां कांपेगी। तैयार है? गप्पू मुस्कुराया, मैं तो कांपे बिना ही आया हूं। शिक्षा का पहला दिन शुरू हुआ। हकीम जी ने एक बड़ी बाल्टी में उबला हुआ पानी रखा। बोले, पहले इस पानी में पैर डाल। गप्पू ने जैसे ही पैर डाले, आऊ! पानी खौल रहा था। विद्या का पहला पाठ, दर्द सहो, तभी तो मरीज का दर्द समझोगे। गप्पू झूल से पैर लेकर बाहर निकला, लेकिन खुद को समझाया, शायद यही प्रक्रिया है ज्ञान की। फिर हकीम जी ने उसे एक झाड़ी दिखाई, कांटेदार, सूखी, और उस पर मधुमक्खियां। ये है झंझन वृक्ष। इसकी जड़ से बना काढ़ा हर बीमारी का इलाज है। जाकर खोद ला। गप्पू गया और जैसे ही पहली खुदाई की, मधुमक्खियां झुंड बनाकर उस पर चढ़ गईं। भूर रर रर रर। गप्पू भागा, कांटे लगे, डंक लगे, और वो सीधे नाले में जा गिरा। जब वापस लौटा तो हकीम जी बोले, दूसरा पाठ, जड़ी बूटियां जितनी मारेंगी उतना गाढ़ा ज्ञान मिलेगा। गप्पू फुसफुसाया, लगता है मैं जल्द ही महाज्ञानी बन जाऊंगा। तीसरे पाठ में हकीम जी ने कहा, अब एक मरीज पर प्रयोग करना सीख। मरीज लाया गया, बकरी। ये बकरी 3 दिन से घास नहीं खा रही। इसे तेरा चूर्ण पिलाना है। गप्पू ने सूरज से देखा हुआ फॉर्मूला अपनाया। तुलसी, पुदीना, एक लाल मिर्च और थोड़ा हल्दी डालकर घोल तैयार किया और जबरदस्ती बकरी को पिलाया। बकरी ने 2 सेकंड शांति से देखा, फिर उछली, फिर घूमी और फिर भागते हुए टकरा गई हकीम जी से। धड़ाम! हकीम जी गिरे, हड्डी चटकी और गप्पू की शिक्षा वहीं रोक दी गई। गप्पू भागा हकीम जी के पास। उस्ताद जी, अब क्या करें? हकीम जी कराहते हुए बोले, अब तू ही मेरी दवा बना। तू वैद्य बन गया है बेटा। गप्पू को जैसे डिग्री मिल गई हो। उसने वही सर्वरोगहारी चूर्ण तैयार किया और हकीम जी को पिलाया। अब चमत्कार देखिए। हकीम जी की हालत बद से बदतर हो गई, लेकिन उन्होंने कहा, लगता है चूर्ण काम कर रहा है, क्योंकि मुझे अब शरीर का कोई हिस्सा महसूस नहीं हो रहा। गप्पू बोला, मतलब दर्द चला गया? हकीम जी, नहीं, अब तो मैं खुद चला गया हूं दर्द के अंदर। गप्पू ने सीखा, मूर्खता ही सबसे बड़ा विज्ञान है, और ये कि अगर तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत हो तो तुम्हारी मूर्खता भी दर्शन शास्त्र जैसी लग सकती है। अब गांव में 2 वैद्य हो गए थे। वैद्य सूरज, जो बिना ज्ञान के इलाज करता था, और वैद्य गप्पू, जो बिना इलाज के ज्ञान बांटता था। और दोनों के बीच शुरू होती है एक ऐसी अजीब प्रतिस्पर्धा, जहां मरीज सबसे ज्यादा बीमार नहीं होते, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब जब सूरज और गप्पू दोनों खुद को वैद्य घोषित कर चुके थे, गांव में एक नया खेल शुरू हो गया। मरीज ढूंढो और इलाज बेचो। लेकिन सूरज के पास एक खास रणनीति थी। अगर लोग बीमार ना हों, तो बीमारियां खुद बना दो। हर सुबह सूरज अपनी झोली लेकर निकलता और एक एक घर जाकर कहता, तुम्हारे चेहरे पर पीला पीलापन है। ये पीलिया का संकेत है। तेरी नब्ज तो डगमगा रही है। ये दिल की अनदेखी बीमारी है। तू इतनी नींद क्यों लेता है? ये नींद ज्वर है। गांव वालों को लगा, हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतने बीमार हैं। और जैसे ही डर बैठता, सूरज आगे बढ़ाता अपनी बोतलें और डब्बे। यह रहा जटायु अर्क, हर पीलेपन को छुटकी में भगाए। ये ब्रह्मणाल भस्म, जो दिल की धड़कनों को शेर जैसी बना दे। और ये नींद हरण चूर्ण, नींद का दुश्मन, काम का साथी। अब सूरज की बिक्री दिन रात बढ़ने लगी। लोग अब उससे बीमारी पूछने आते नहीं थे। वो खुद उनके पीछे घूम घूम कर बीमारियां बांटता। एक बार तो हद हो गई। सूरज एक शादी में गया और वहां लड़के की मां से बोला, बहन जी, आपके बेटे के कान थोड़े झुके झुके लगते हैं। ये कर्ण विलंब बीमारी है। इलाज ना हो तो सुनना बंद हो सकता है। लड़की वालों को घबराहट हुई। शादी रुकते रुकते बची।
अब सूरज ने नया इलाज बेचा। कर्णकटक तेल, कानों में डालो, सुनो दुनिया का हर झूठ सच। गांव में चर्चा फैलने लगी। वैद्य सूरज को छू लो, बीमारी तुरंत पता चल जाती है। वो नब्ज नहीं, भाग्य देखता है। गप्पू को ये सब देखकर जलन होने लगी। मैंने तो हकीम जी से ठुकवा के ज्ञान पाया और ये निकम्मा तो झूठ फैलाकर धन कमाए जा रहा है। गप्पू ने सोचा, मैं भी बीमारियां ढूंढूंगा, लेकिन उसने चूक कर दी। वो हर किसी को एक ही बीमारी बताने लगा, तुझे अंदरूनी तापमान बढ़ा हुआ है। लोग पूछते, ये क्या होता है? वो कहता, पता नहीं, पर बहुत गंभीर है। धीरे धीरे गप्पू के पास से लोग दूर होने लगे और सूरज के पास भीड़। अब सूरज का झोला बड़ा हो गया था। उसमें हड्डी तोड़ तेल, भूत प्रेत प्रतिरोधी काढ़ा, जलने पर भी न जलने वाली मलहम जैसे अविश्वसनीय उत्पाद शामिल हो गए। एक दिन गांव के स्कूल मास्टर आए, बिल्कुल स्वस्थ। सूरज ने घूर कर कहा, आपके चश्मे के पीछे जो हल्की धुंध है वो आंखी फफूंदी है। मास्टर घबरा गए। क्या इसका इलाज है? सूरज मुस्कुराया, ये लो, नेत्र नयन रस। आंखें ऐसी चमकेंगी जैसे नई कार की हेडलाइट। अब सूरज के पास न केवल मरीज, बल्कि दूसरे गांवों से आने वाले सीखने वाले शागिर्द भी आने लगे। वो अब कहता था, दवा तो मैं बाद में देता हूं, पहले बीमारी ढूंढता हूं। लोग अब ये मान बैठे थे कि बीमारी वही है जो वैद्य सूरज बोले, और अगर वैद्य सूरज चुप हो जाए तो लोग खुद घबरा जाते थे। कहीं कोई भयंकर बीमारी तो नहीं जिसे बताना भूल गया हो। धीरे धीरे सूरज ने गांव में स्वास्थ्य यात्रा भी शुरू की। एक गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर घूमा करता, बीमार हो या न हो, चेकअप जरूरी है, क्योंकि बीमारी छुप सकती है, सूरज नहीं। और ऐसे ही एक निकम्मे लड़के ने जुगाड़, मूर्खता और डर को मिलाकर बना दी अपनी एक झूठी मगर सुनहरी दुनिया, जहां इलाज से ज्यादा बीमारी बिकती थी। गांव में सब कुछ सूरज की स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था। झूठी बीमारी, जुगाड़ू इलाज और भोली जनता। पर जैसे हर रंगमंच का पर्दा कभी न कभी गिरता है, वैसा ही सूरज और उसके नए साथी गप्पू के साथ हुआ। गप्पू, जिसे अब कोई गंभीरता से नहीं लेता था, एक दिन जिद पकड़ बैठा, मुझे भी चमत्कार दिखाना है। आज मैं ऐसा इलाज करूंगा कि पूरा गांव वाह वाह करेगा। उसने एक बुढ़िया को पकड़ लिया, 70 साल की अम्मा, जिनके घुटनों में दर्द था। गप्पू बोला, अम्मा, आज मैं तुम्हें वो चूर्ण दूंगा जिससे तुम न सिर्फ चलने लगोगी बल्कि दौड़ भी लगाओगी। अम्मा बोली, बेटा, आराम से बैठने दूं तो बहुत है, दौड़ना तो सपना है। पर गप्पू ने कान बंद कर लिए और नया जुगाड़ू नुस्खा दिया। नींबू, लाल मिर्च, कपूर, सरसों का तेल और थोड़ी राख मिलाकर गति संजीवनी मलहम बना डाली। ये मलहम लगाओ और देखो चमत्कार। अम्मा ने जैसे ही मलहम घुटनों पर लगाया, पहले कुछ सेकंड सब ठीक, फिर अचानक आई! अम्मा चिल्लाई, जैसे किसी ने जलता तवा पैरों पर रख दिया हो। घुटनों में जलन, बदन में झंझनाहट और आंखों से आंसू। पूरा गांव दौड़ा अम्मा की चीख पर। सूरज ने जब देखा तो माथा पीट लिया। गप्पू, तूने क्या कर दिया? गप्पू घबराया, मैंने तो कुछ खास ही किया था उस्ताद। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग बोले, ये वैद्य तो खेल कर रहे हैं हमारी सेहत से। सूरज को गुस्सा तो आया, लेकिन उसकी चालाकी ने उसे फिर नया रास्ता सुझाया। वो बोला, अरे मूर्खों, यही तो इलाज का पहला लक्षण है। जब पुरानी बीमारी भागती है तो आग जैसी जलन होती है। समझो, अम्मा की बीमारी डरकर भाग रही है। भीड़ थोड़ी रुकी, लेकिन तभी अम्मा बेहोश हो गईं। अब जनता में फिर उबाल। लोग चिल्लाए, अरे इसे अस्पताल ले चलो। इन दोनों वैद्यों को तो बांधो किसी खंभे से। गप्पू की हालत खराब थी और सूरज की शान पर भी सवाल उठ चुका था। अब क्या करें उस्ताद? सूरज ने दांत पीसते हुए कहा, अब वक्त आ गया है असली अभिनय का। तुरंत सूरज ने अम्मा के चारों ओर धूप, अगरबत्ती, बेलपत्र, नींबू मिर्च घुमाई और जोर से चिल्लाया, अम्मा पर दुष्ट आत्मा छड़ी है। मलहम नहीं, आत्मा की आग जल रही थी। अब गांव के भोले लोग फिर उलझन में पड़ गए। सच में? तो फिर इलाज? सूरज ने थाली में पानी रखा, कुछ मंत्र बड़बड़ाए जो असल में आलू की सब्जी की रेसिपी थी, और अम्मा के सिर पर छिड़का।
कुछ देर बाद अम्मा को होश आया और उन्होंने बस इतना कहा, हाय री, मेरी टांग। बस। गांव वालों ने समझा, देखो, आत्मा भाग गई। सूरज वैद्य ने फिर जान बचाई। लेकिन अब बात गांव से बाहर निकल चुकी थी। दूसरे गांव के एक पढ़े लिखे युवक ने इस तमाशे का वीडियो बना लिया और शहर के डॉक्टरों को भेज दिया। अगले ही दिन गांव में एक मोटी सी गाड़ी आई। सफेद कोट पहने दो असली डॉक्टर और उनके साथ एक स्वास्थ्य अधिकारी। पूरे गांव को इकट्ठा कर उन्होंने कहा, अब तक आप लोग जिनसे इलाज करवा रहे थे वो असली वैद्य नहीं, नाटकबाज हैं। सूरज और गप्पू की बोलती बंद। डॉक्टरों ने बताया, कई लोगों की हालत अब गंभीर है। जिन दवाओं में कुछ नहीं होना चाहिए उनमें मिर्च, राख और केरोसिन मिला हुआ है। गांव वाले सन्न। गप्पू ने तो हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो बस सीखा था, समझा नहीं। लेकिन सूरज चुपचाप खड़ा था। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी मूर्खता अब मजाक नहीं, खतरा बन चुकी थी। अब गांव में हंगामा था, भीड़ नाराज और सूरज का साम्राज्य डगमगाता हुआ। अब क्या बचेगा वैद्य सूरज का नाम? गांव से भरी पंचायत और अफरा तफरी के बाद वैद्य सूरज को आखिरकार जन स्वास्थ्य धोखाधड़ी समिति के कहने पर गांव से बाहर कर दिया गया। लेकिन सूरज का हौसला टूटा नहीं। जहां मूर्खता को विज्ञान मान लिया जाए, वहां मैं डॉक्टर क्या, भगवान कहलाऊं। गप्पू पहले ही फरार था। वो अब कहीं नदी किनारे तापमान संतुलन ध्यान सिखाने लगा था। और सूरज ने एक नया मिशन बनाया। अब इलाज नहीं दूंगा, अब अनूठा अनुभव बेचूंगा। गांव के बाहर एक चौपाल नुमा खोली में सूरज ने टांग दिया बोर्ड, सूरज ज्ञानपीठ, जहां इलाज तर्क से नहीं तजुर्बे से होता है। अब उसके इलाज पहले से भी अजीब थे। एक बार एक आदमी आया, खांसी से परेशान। सूरज ने उसकी नब्ज देखी, या यूं कहें हाथ पकड़कर आंखें मूंद लीं और कहा, ओह, ये तो खांसी विकटांगदोष है। मरीज चौंका। ये क्या होता है? सूरज गंभीरता से बोला, तेरी खांसी फेफड़े से नहीं, सीधे बाएं घुटने से निकल रही है। इलाज, घुटने पर सरसों तेल, गोंद, तुलसी और फिटकरी लगाकर पट्टी बांध दी। भीड़ हंस पड़ी। पर अगले दिन वो मरीज सचमुच बोला, खांसी तो नहीं हुई आज। अब लोग कहने लगे, ये जो भी करता है उल्टा करता है, पर ठीक करता है। हो सकता है इसमें कुछ दिव्य ज्ञान हो जो किताबों में नहीं होता। सूरज ने इस नए भरोसे को पूरी चालाकी से भुनाया। अब तो वह खुलकर इलाज देता। पेट दर्द तो कान में पत्ता बांधो। सूरज का तर्क, जब पेट से आवाज निकलती है, कान सुनता है, तो इलाज वहीं क्यों ना हो? नींद नहीं आती, रात को पैर में गोभी बांधो, दिमाग ठंडा रहेगा। हाथ कांपते हैं तो पैर से कलम बांध लो, शरीर भ्रमित हो जाएगा और हाथ थम जाएगा। अब मजे की बात यह थी कि कुछ मरीज वाकई ठीक हो जाते थे। एक आदमी ने कान में तुलसी रखी, उसका सिर दर्द ठीक। दूसरे ने पांव में बर्फ का टुकड़ा बांधा, उसे बुखार से आराम। तीसरे ने जीभ पर फिटकरी का टुकड़ा रखा और उसकी मिर्च से जलती जीभ को राहत मिल गई। अब लोग सोचने लगे, ये वैद्य सूरज कोई साधारण मूर्ख नहीं, कोई रहस्यमयी ज्ञान का स्वामी है। सूरज ने इस भ्रम को और हवा दी। अब वो इलाज से पहले आंख बंद करता, 2 मिनट तक सांस रोकता और फिर एकदम जोर से कहता, इलाज मिल गया। और अगर किसी को असर नहीं होता तो कहता, तेरा मन कमजोर है, इलाज ने असर किया पर तूने महसूस नहीं किया। इस दर्शन ने काम कर दिया। अब हर बीमारी के लिए इलाज था और हर इलाज के लिए एक दर्शन। सूरज का नाम अब महावैद्य सूरज आनंद बन चुका था। लोग दूर दूर से आने लगे। कुछ तो इलाज के बजाय बस उनकी बातें सुनने आने लगे। एक महिला तो कहती, जब वो कहते हैं तू स्वस्थ है, तब सच में लगता है कि मैं ठीक हूं। अब कोई यह समझ नहीं पा रहा था, ये चमत्कार है, संयोग, या बस लोगों का भ्रम। क्योंकि कई मरीज जिनका इलाज खुद सूरज भी समझ नहीं पाता था, ठीक हो जाते थे। और जो नहीं होते, वो कहते, हो सकता है हम में श्रद्धा की कमी है। धीरे धीरे सूरज का इलाज एक नए युग की शुरुआत बना, जहां तर्क की जगह ताली और विज्ञान की जगह विश्वास काम करने लगा। सूरज मुस्कुराता था, अगर मूर्खता को आत्मविश्वास से परोसोगे तो लोग उसे दिव्य ज्ञान मान लेंगे। अब सूरज यानी महावैद्य सूरजानंद की गद्दी बिछ चुकी थी।
गले में माला, माथे पर चंदन, हाथ में झोली और पीछे ढोलक बजाते शिष्य। वो अब इलाज नहीं करता था, बस ऊर्जा प्रदान करता था और लोग बीमारी खुद भूल जाते थे। गांवों में कथा चलती, एक बार एक आदमी मर चुका था। सूरजानंद जी ने उसके कान में फूंक मारी और वो खांस उठा। उनका काढ़ा नहीं, आशीर्वाद काम करता है। एक दिन भीड़ के बीच से एक 10 साल का लड़का उठा, छोटा, पतला, पर आंखों में सीधी चमक। उसने कहा, बाबा, मेरे पापा को सांस की तकलीफ है, आप उनका इलाज करेंगे? सूरज मुस्कुराया, जरूर बेटा, बस थोड़ा श्वास दो, शहरण धूप जलाकर रख दो, सब ठीक होगा। लड़के ने पूछा, पर बाबा, आप कहते हो कि बीमारी घुटने से आती है, कान से जाती है और पैर में लगाओ तो सिर ठीक होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही धूप सबकी अलग अलग बीमारी ठीक करे? भीड़ चुप। सूरज की मुस्कुराहट एक पल को जम गई। लड़के ने आगे कहा, अगर आप सच में वैद्य हो तो ये बताओ कि सांस की बीमारी में कौन सी नस सिकुड़ती है और फेफड़े में हवा कैसे फंसती है? सूरज चुप। पहली बार चुप्पी उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। फिर एक बुजुर्ग उठे और बोले, हमें अब तक सिर्फ आराम मिला था, इलाज नहीं। हमने तसल्ली खरीदी, दवा नहीं। दूसरे ने जोड़ा, हमने तेरे इलाज से नहीं, अपने विश्वास से राहत पाई थी, और वो अब टूट चुका है। भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। कुछ अब भी कहते रहे, नहीं नहीं, सूरज आनंद बाबा ने चमत्कार किए हैं। बाकी चिल्लाने लगे, ये धोखा है, अंधविश्वास है, इसने हमारे डर का व्यापार किया। सूरज की आंखों में पहली बार डर उभरा। अगर लोग सोचने लग गए तो मेरी दुकान बंद। उसने त्रुप का पत्ता खेला, ये सब मेरी परीक्षा है, भगवान मुझे आजमा रहे हैं। जो मुझ पर शक करता है उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन वो लड़का फिर आगे आया और बोला, तुमने डर का इलाज बनाया और खुद डरने लगे सवालों से। तुम वैद्य नहीं, बस एक डर बेचने वाले बन गए। इतना सुनते ही कुछ लोग सूरज को पकड़ने दौड़े। कुछ ने उसे घेर लिया, कुछ ने झोली फाड़ी, कुछ ने श्वास दो शहारण धूप को आग में फेंका। सूरज किसी तरह भीड़ से भागा। उसकी पगड़ी गिरी, माला टूटी और लाठी छूट गई। वो सीधा उसी हकीम जी की कुटिया के सामने जा गिरा, जहां से कभी उसकी मूर्खता की शुरुआत हुई थी। हकीम जी ने देखा और मुस्कुराकर कहा, आ गए वापस? सूरज गिरते पड़ते बोला, मैं तो बस वैद्य बनना चाहता था, लोगों को अपनी बातों से ठीक करना चाहता था। हकीम जी बोले, बेटा, इलाज सिर्फ बातों से नहीं होता, ज्ञान, सेवा और सच्चाई से होता है। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन पहली बार उसने खुद को मूर्ख नहीं, गलत माना। समाप्ति के बाद गांव में दो बातें फैलीं। कुछ कहते, वो तो धोखेबाज था, लोगों की भावनाओं से खेला। तो कुछ अब भी मानते थे, उसमें कुछ तो था, बिना पढ़े लिखे भी कुछ लोगों को आराम तो दिलाया। और इसी तरह मूर्ख वैद्य की कहानी रह गई एक रहस्य। वो सचमुच चमत्कारी था या बस चालाक धोखेबाज? भरोसा था या भ्रम? ज्ञान का नाटक या अनुभव की जीत? लेकिन एक बात सबने मानी, उसने एक बात जरूर सिखाई, इलाज से पहले अंधविश्वास का इलाज जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।